2047 तक जीरो नेट इमिशन। कुछ महीने पहले ऐसे ही न्यूज सुन रहे थे, लेकिन सब फेल होता दिख रहा है क्योंकि इंडिया करंटली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहा और इसलिए पावर कंपनी को इस साल $33 बिलियन का इक्विपमेंट खरीदने का ऑर्डर दिया गया है ताकि अगले कुछ सालों में कोल फायर्ड पावर के कैपेसिटी एडिशन को फास्ट ट्रैक किया जा सके, क्योंकि बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। और सरकार का ये अनएक्सपेक्टेड मूव कुछ मेजर पावर फर्म्स को अगले 5 से 6 साल में 31 गीगावाट ऐड करने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में इसी को कवर करेंगे, समझेंगे कि आखिर अचानक से सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। पूरे डेटा सेट के साथ जानेंगे कि कौन सी मेजर कंपनी है जिन्हें फायदा मिल सकता है, मतलब जो इस बिजनेस सेगमेंट में कर रही है, और उनका भी तो प्लान होना चाहिए ना, खाली सरकार के करने से क्या हो जाएगा। और लास्ट में बताऊंगा क्यों इन कंपनियों का ही नाम लिया। वीडियो का लास्ट वो आई ओपनर होने वाला है जो आपको किसी भी स्टॉक को देखने का नजरिया बदल देगा, और साथ में खाली थंबनेल देखकर जो आप लोग स्टॉक में बाय करते हो, फंसते हो, उसको भी जिंदगी भर के लिए दूर कर देगा, ये भाई का प्रॉमिस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन पहली बार आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। वीडियो सब देख रहे हैं। तो टारगेट क्या हुए, काफी एम्बिशियस है, क्योंकि इंडिया पिछले कुछ सालों में एनुअली सिर्फ 2 से 3 गीगावाट कैपेसिटी के इक्विपमेंट ऑर्डर किया है, और अगले 5 से 6 साल में 31 गीगावाट ऐड करने का मतलब हुआ कि भैया पर ईयर कम से कम 5 से 6 गीगावाट कैपेसिटी का इक्विपमेंट ऑर्डर। अब आप खुद ही सोचिए कि किस लेवल पर कंपनियों को ग्रोथ होगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में बढ़ती हुई पावर डिमांड का, जो सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। और क्या हो रहा है, पावर डिफिसिट। लास्ट 14 साल में पहली बार इतना बड़ा पावर डिफिसिट आया है, जो आप यहां पर देख ले 2023-24 है। ये रेड का आंकड़ा क्या कहता है कि भैया कमी है, और ब्लू का आंकड़ा क्या कहता है, पिक डिमांड है। तो आप देख लो, मोटा मोटा ये मेंटेन करके चल रहे थे, लेकिन इस बार की कहानी तो बहुत पलट गई। अब पलट गई तो आपको भी पता है सरकार किस लेवल पे इंफ्रा पे चीजों पे काम कर रही है। अगर प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे तो ये डेफिसिट और तेजी से बढ़ेगा, उसी को दूर करना है। और इसलिए मैं कहता हूं सरकार की पॉलिसी पे नजर रखेंगे तो शेयर से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार जहां जहां जो जो करेगी पैसे सिर्फ वहां वहां बनेंगे। और यही चीज होने वाला है बजट में भी, सेक्टर रोटेशन का खेल। और ये सेक्टर रोटेशन का खेल अगर सीखना हो तो भैया ज्वाइन कर लीजिए 10 जुलाई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे। आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी कर सकते हो। सेक्टर रोटेशन का प्रूफ देखना हो तो आप यहां से देख लो कि हमने जब जब सेक्टर रोटेशन की बात की है, जिसका ट्रेलर टीजर स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से आग लगी है। और यही आग लगाना है, पैसा कमाना है, छोटे से बड़ा पैसा कमाना है, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका हर दिन नहीं आता है, और मौका अगर चला गया तो पछताते रह जाएंगे। रोज लोग लॉस कर रहे हैं, 5,000, 10,000। छोटे फंड वाले 3 महीने 6 महीने में नमस्ते जी हो जा रहे हैं मार्केट से, क्योंकि वो टिप्स के पीछे जा रहे हैं। लेकिन छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद पर कीजिए, सरस्वती माता आ गई तो लक्ष्मी माता खुद से आ जाएगी। तो नंबर दिख रहा है, क्या क्या सिखाएंगे सब दिख रहा है, तो मौका ना जाए। तो ये तो समझ गए ना सरकार ने स्टेप क्यों लिया। तो अब सबसे पहली कौन सी कंपनी है जिन्हें पहले भी इक्विपमेंट के ऑर्डर मिले? पहला है भेल कंपनी। पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, जो ना केवल पावर सेक्टर, बाकी रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस, डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करती है। कंपनी को कई बार डीपली एनालिसिस हमने किया है, आप हमारी पुरानी वीडियो से देख सकते हो। अब आज इसीलिए हम सिर्फ ऑर्डर के बेसिस पर देखेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है वो हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहां पर ऑर्डर है, ये कहानी इस तरीके से, भेल का ऑर्डर बुक, पावर में, एक्सपोर्ट में और इंडस्ट्री में। तो ऑर्डर बुक से आप समझ गए कि भेल के बारे में मैंने चर्चा क्यों की, क्योंकि हम सरकार को समझ रहे हैं और फिर कंपनी को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट के लिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, यहां से हम भेल को देख लेते हैं, भेल को टाइप करते हैं, भारत आ गया। चार्ट प्राइस एक्शन में फंसा हुआ, ये ऊपर का वो लेवल है जिसको अभी तक 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार ब्रेक नहीं किया है, और प्लस ये एक जोन, यानी ये वो लेवल है जहां से जब भी धक्का लगेगा तो इसमें आप एक मूवमेंट अच्छी वाली देख सकते हो। क्योंकि यहां पर अगर हम इसके वीकली चार्ट में जाएंगे तो सेम कहानी, एक बम्पर तेजी के बाद वही ऊपर में बॉक्स टाइप का बना हुआ है।
दूसरी कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मेजर बिजनेस है पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी सेल डिफरेंट स्टेट को। इंडिया की एनर्जी सेक्टर में क्या हुआ, एनटीपीसी मार्केट लीडर है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट को भी लेकर हाईली डाइवर्सिफाइड है। टोटल 17,000 मेगावाट से भी ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जिस पे कंपनी काम कर रही है, जिसमें ये कोल बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं और जिन इक्विपमेंट के लिए सरकार ने कहा है वो इसी में यूज होता है सबसे ज्यादा। तो फिर से देख लीजिए, देखिए हम बातें नहीं करते, हम आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में कोल का सबसे ज्यादा कहानी है, जिससे आप रिलेट कर पाओ। यानी हम कोई बाय सेल टिप नहीं देते, हम आपको बस सिखाते हैं सरकार ने क्या कहा, कंपनी क्या कर रही है, सच में कंपनी की कहानी है या नहीं है, जिससे आप एक प्रॉपर वे में समझ सको। फिर चार्ट कहां पे खड़ा है, क्योंकि क्या होता है चार्ट में एक्शन है नहीं, न्यूज सुना दौड़ के ले लिए, अरे बाबा फंस गए। तो भैया हम वीडियो बनाते हैं लर्निंग के लिए और तभी कहते हैं कि लर्निंग दे रहे हैं, तो एनटीपीसी का चार्ट भी तो देखना पड़ेगा। तो चलिए एनटीपीसी का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है हम उसको देख लेते हैं। अब एनटीपीसी क्या है, अगेन बम्पर रैली और सेम कहानी, वीकली चार्ट है ये, भूलिएगा मत क्योंकि आप कहते हैं, और वीकली चार्ट में ये यहां पे फंसा हुआ है, राइट। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अब तीसरी कंपनी है SJVN। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। करंट नेटवर्क और प्रोजेक्ट की बात करें तो 6 स्टेट में इनका काम हो रहा है, उसका भी पीपीटी हम आपको दिखा देते हैं। ये सब चीज को संभाल के रखा कीजिए, वीडियो में मजा आए। ये इस तरीके से कहाँ काम कर रही है वो आपके सामने है। साथ ही कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देखें तो ऑलरेडी प्लान करके रखा है कंपनी ने कि भैया कैसे एनर्जी सेक्टर में काम करने की कोशिश है, और वो यहां पर है। हम कैसे कैसे विजन 2024 का 5,000 प्लस मेगावाट, फिर हम 30 तक कैसे 25,000 तक जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा पिक्चर, बहुत डेडिकेटेड पिक्चर दिख रहा है। अब ये डेडिकेटेड पिक्चर में पता है हमें क्वार्टरली फॉलो करने की जरूरत होती है कि हाँ क्वार्टरली सच में कंपनी इस तरीके से जा रही है तो सब सही है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि सरकार टेंडर निकालती है और फिर कंपनी बिडिंग करके उसे जीतती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और बस सरकार ने कहा है कि इक्विपमेंट बाय करना है जिससे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। तो ये वाली कंपनी जो है पावर में वन ऑफ द टॉप प्लेयर है, और पावर में भी कोल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इक्विपमेंट उन्हीं से रिलेटेड है। तो ये है एक ओवरऑल कहानी कि सरकार का प्लान क्या है, कंपनी क्या कर रही है, करती है या नहीं करती है। क्योंकि अब हमें यहां ध्यान देना होगा कौन खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, क्योंकि बीड वाली कहानी नहीं है। क्योंकि अगर बीड से ऑर्डर जीतता तो हम ये कहते हैं अच्छा इसने जीता है, ओके चलो ये जा रहा है। तो हमें इस तरीके से नजर रखना पड़ेगा। और वो पता है प्राइस एक्शन में देखो, प्राइस एक्शन क्यों नहीं चल रहा है। अभी SJVN का भी चार्ट देखते हैं। ये देखो तीनों चार्ट में देखा, तीनों चार्ट में कॉमन क्या है। अब सरकार की न्यूज ले लो, सरकार ने बीड नहीं निकाला, अब सरकार ने कहा खरीदो। अब समझो कि मार्केट वेट करेगा, कौन खरीदेगा, जो खरीदेगा वहां से कार्यक्रम चार्ट में दिखेगा। तो वो कंपनी और उसके स्टेटमेंट को हमें फोकस करना पड़ेगा। मैं इतना डीप जाके आपको सिखाता हूं। कैसी लगी लर्निंग बताइए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।